जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे 11 गोरखा राइफल्स के बारे में। गोरखा रेजिमेंट में कुल 6 बटालियन है, उनमें से ही एक बटालियन है 11th गोरखा राइफल्स। 11 गोरखा राइफल्स इंडियन आर्मी का एक ऐसा बटालियन है जिन्हें दोबारा से रेज्ड किया गया था 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद। और ये 11 गोरखा राइफल्स के बटालियन ने आजादी के बाद से ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फिलहाल ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में बेस्ड है। मैंने खुद 11 गोरखा राइफल्स के सोल्जर्स के साथ में बात की है, उस एक्सपीरियंस को भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। आजादी के बाद 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में इस 11th गोरखा राइफल्स ने अदम्य साहस और बहादुरी की परिचय दी है। 1948 में आजादी के तुरंत बाद ऑपरेशन पोलो जैसे खतरनाक मिशन को इसी बटालियन ने अंजाम दिया था। इस बटालियन ने भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को भी जन्म दिया है। वो 11th गोरखा राइफल्स से ही बिलोंग करते थे। 11th गोरखा राइफल्स के सोल्जर में कर्नल ललित राय, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 11th गोरखा राइफल्स के ये इकलौते ऐसे सोल्जर है जिन्हें सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हवलदार भीम बहादुर, इन सब सोल्जर्स के नाम 11th गोरखा राइफल्स में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। जब मैं 11th गोरखा राइफल्स के सोल्जर्स के साथ में दार्जिलिंग में मिला तो उस वक्त पर उन्होंने मुझे कारगिल युद्ध की एक्सपीरियंस बताया। वो कह रहे थे कि गोरखा रेजिमेंट और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का कारगिल युद्ध के विजय में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दोनों ही माउंटेन वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड है। और क्योंकि कारगिल की युद्ध पहाड़ियों में हो रहा था तो उस वक्त पर सबसे ट्रेंड सोल्जर्स के तौर पे गोरखा रेजिमेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को ही भेजा जा रहा था कारगिल के युद्ध में। और जब 11th गोरखा राइफल्स के सोल्जर्स को कारगिल युद्ध में भेजा गया तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत कुछ खोया है कारगिल युद्ध में, अपना साथी खोया है, अपना भाई खोया है, लेकिन कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। सोल्जर की जुबानी से अगर मैं आपको कहूँ तो वो कह रहे थे कि मेरा भी फैमिली है, मेरा भी माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने फैमिली, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा तो सिर्फ अपने देश के बारे में, अपने पलटन के बारे में और अपने भाइयों के बारे में सोचा। युद्ध के एक्सपीरियंस से उन्होंने ये भी कहा कि जंग सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है, किसी भी तरह का फायदा जंग में नहीं होता है। कारगिल युद्ध में भी ना ही फायदा पाकिस्तान का हुआ था, ना ही भारतीय का। भारतीय ने बहुत ऐसे सोल्जर्स खोए जो आने वाले समय में इंडियन आर्मी को और ज्यादा मजबूत बना सकता था, और पाकिस्तान ने भी बहुत ऐसे सोल्जर्स खोए जो सोल्जर्स पाकिस्तान को और आगे ले जाने में मदद कर सकती थी। 11th गोरखा राइफल्स के सोल्जर ने वॉर की ब्रूटलिटी को दर्शाते हुए ये कहा, हम ये प्रार्थना करते थे कि किसी भी तरह से जो गोली है वो सीने पर लगे, पीठ पर नहीं, क्योंकि जब मेरी लाश घर पर जाएगी तो घर वालों को गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा सीने में गोली खाया है, ना कि पीठ पे। कारगिल में कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आए हैं जब भारतीय के पास में गोलियां खत्म थी, लेकिन फिर भी गोरखा राइफल्स के सोल्जर्स ने अपनी खुखरी निकाल कर काट काट कर पाकिस्तानियों को मारा था। इस तरह के किस्से आप कर्नल ललित राय के मुंह से सुन सकते हैं। तो यही थी द ब्रेव 11th गोरखा राइफल्स की कहानी। इंडियन आर्मी के हर एक सोल्जर्स को सतकोटि प्रणाम के साथ में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।